बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम जो बॉक्स डिस्कस करने जा रहे हैं इसे कहते हैं जी मैग्नेटिक बॉक्स। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बाकी बॉक्सेस के मुकाबले में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए अगर इस पर ज़्यादा टाइम लग जाए तो काइंडली आप लोगों ने इस पर जो है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, ताकि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाए। ये जो बॉक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। ये आप देख रहे हैं, मेरे पास मैंने प्रोडक्ट मंगवाई थी तो वो इसी तरह के बॉक्स में आई है। तो जितनी भी आपके पास जो है ना वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, गिफ्ट्स वगैरह आ जाते हैं या गैजेट्स वगैरह होते हैं, तो उनकी जो पैकेजिंग है वो मैग्नेटिक बॉक्स में ही जो है वो आती है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसे मैग्नेटिक बॉक्स क्यों कहते हैं। इसमें जो है वो मैग्नेटिक बॉक्स कहने का जो इसका मेन रीज़न है अ, वो ये है कि इसमें जो है ना वो मैग्नेट्स लगे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको ज़रा इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, मैं अगर इसको यहाँ पे लेके आता हूँ ना और इसको जैसे मैं क्लोज करता हूँ तो ये बड़ी तेज़ी के साथ क्लोज हो जाता है और फिर इसको मुझे दोबारा से खोलने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। तो उसकी वजह ये है कि इसके अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग अगर देखें, यहाँ पे ठीक है, तो आपको थोड़ी सी उभरी हुई जगह नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़्यादा विजिबल है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है। और इसका जो दूसरा पीस है, यानी दूसरा जो पार्ट है जो इससे जुड़ता है, वो आप लोग देख लें, एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो आपको सर्कल से नज़र आ रहा है, और एक जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जैसे हम इसको बंद करते हैं तो ये जो मैग्नेट्स है ना, ये आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्स जो है वो बंद हो जाता है। अच्छा जी, ये मैग्नेट्स वगैरह जो है वो आपका इशू नहीं है, वो हमारा इशू नहीं है कि मैग्नेट्स कैसे लगने कैसे नहीं लगने। हमारा इशू इसकी डाई लाइन है कि इसकी डाई जो है वो हमने किस तरह से बनानी है। तो मैं ज़रा आपको इसका स्ट्रक्चर एक दफ़ा बता देता हूँ कि इसमें अक्सर होता क्या है। तो अगर आप इसको गौर से देखें, मैं आपको इसका अगर ये वाला व्यू दिखाऊं, तो इसके अंदर एक पीस जो है वो ये जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, ये पूरे का पूरा जो है ना, ये एक इसका आप कहते हैं ये आउटर एरिया है इसका, ठीक है। मतलब ये जो है वो इसका कवर आप इसको कहते हैं, ऐसे स्लीव कहते हैं आप इसको, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इसमें एक अंदर ये बॉक्स बना हुआ है। अब ये बॉक्स आपको दिखाने का मकसद तो ये था कि ये थोड़ा सा ना इसको इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। अब मुझे नहीं पता कि ये एक मतलब अ, क्यों है, लेकिन शायद कंपनी ने जानबूझ के ऐसा किया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल जो है वो प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे होता नहीं है। ये जो आपको ये वाला एरिया नज़र आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पे उन्होंने लगा दिया है, ठीक है। ये पेपर थोड़ा सा बचाया जा सकता था अगर इस बचाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला जितना एरिया है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये एक्स्ट्रा एरिया आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि इसका जो ये बाहर वाला एरिया होता है ना, वो यहाँ तक ही होता है। यानी ये फ्रंट है तो ये इसका एक साइड है, ये इसका दूसरा साइड है, और ये इसका बैक साइड है, तो ये यहाँ तक ही होता है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, ये एक्स्ट्रा लगा दिया। मैं आपको ना एक और बॉक्स दिखा देता हूँ, तो आपको वहाँ से इसकी समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरा बॉक्स है वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये एक और बॉक्स है मेरे पास, ये भी मैग्नेटिक बॉक्स ही है, और ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, तो शायद आपको नज़र आने में थोड़ा सा इशू हो, लेकिन अ, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके भी दो पीसेज हैं, इसके भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो पीसेज हैं। मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखा देता हूँ। तो एक ये इसका फ्रंट है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला, ये इसका ये वाला एरिया जो है, ये इसका यानी जो ये वाला साइड एरिया आप इसे कह दें, ये इसका एक और एरिया है, साइड एरिया, ठीक है। और ये वाला इसका जो आप देख रहे हैं ये बैक एरिया है। मैं इसकी तस्वीर जो है ना वो यहाँ पे लगा दूंगा,
तो मेरा ट्राईपोड थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से मैं इसको ऊपर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो है वो इसका स्ट्रक्चर है। मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा, अगर आपको मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करके दिखा सकूँ तो। तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको ये देखें आप ज़रा। ठीक है, तो ये जो है वो आप लोग देखें, ये इसका फ्रंट एरिया है, यानी टॉप जो है, जो जिस पे मेन डिज़ाइन जो है वो हम देखते हैं। और ये इसका साइड एरिया, यानी जो हम डेप्थ वगैरह यहाँ पे लगाते हैं वो एरिया है। ये इसकी दूसरी डेप्थ है, ठीक है, बैक साइड पे। और ये इसका फ्रंट एरिया है। अब इसके अंदर जो ट्रे है आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैं एक्स्ट्रा एरिया आपको कह रहा था ना कि वो एक्स्ट्रा एरिया लगा दिया, तो वो देखें अब इन्होंने यहाँ पे मैनेज किया है, इसके जो मैग्नेट्स वगैरह ना उनको यहाँ, ये इसका सिंगल मैग्नेट है यहाँ पे। ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये जो एरिया सर्कल सा उभरा हुआ है। ठीक है, और इस साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला एरिया आपको नजर आए, तो ये जब हम इसको बंद करते हैं ये ऐसे जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि इसका भी, जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस, दोनों क्लासेस बताई हैं, जो पिछली लास्ट 2 क्लासेस थी वो हार्डबोर्ड के मुतालिक थी, तो ये भी एक हार्डबोर्ड ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप लोग देख लें तो नीचे एक हार्डबोर्ड लगा हुआ है, और इसके यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो जो डिज़ाइन, यानी जो डिज़ाइन के लिए जो पेपर यूज़ हुआ है ना, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इसको उखाड़ा है, तो मतलब यहाँ से जो है वो इसकी इसकी कटिंग वगैरह या इसकी जो डाई लाइन का स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा ही होगा। तो चलिए जी, मैं इसकी डाई लाइन को थोड़ा सा कंप्यूटर में जाके एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पे मेरे पास एक 2 डाई लाइन्स बनी हुई हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी डाई लाइन को जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा जी, बॉक्स की इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो आपने देख ली है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बॉक्स का स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आया होगा। तो चलें जी, इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ यहाँ पे, और एक्सप्लेन करने के बाद जो है वो हम इसको इसकी डायलाइन को देख लेते हैं। डायलाइन देखने के बाद हम इसको जो हमारे पास डायमेंशंस हैं उसके हिसाब से इसकी डायलाइन को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास जो है वो मैग्नेटिक बॉक्स मौजूद है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो एक पार्ट जो है वो ये इसका कवर है, ये आप लोग देख रहे हैं जो पिंक कलर में है ना, ये इसका हमारे पास कवर है। ठीक हो गया। और जो वाइट कलर में नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये इसको आप बेशक बॉटम कहते हैं, बॉटम तो नहीं कहेंगे इसको आप, जो है वो इनसाइड बॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये इसका इनसाइड बॉक्स है। और ये यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा सकूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे ना अ, एक एग्जांपल से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक जो है वो मतलब एक यहाँ पे आप कंसिडर कर लें लगा होगा, और एक यहाँ पे लगा होगा, सॉरी यहाँ पे लगा होगा, और इसी तरह फिर जो है वो एक यहाँ पे लगा होगा, और एक जो है वो यहाँ पे लगा होगा। तो अब जैसे ये क्लोज होगा तो ये मैग्नेट्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और बॉक्स जो है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, अगर ये मैग्नेट्स ना लगे हों तो फिर बॉक्स जो है वो इजीली मतलब बंद नहीं होगा, वो थोड़ा सा इसके साथ इश्यू होगा। तो ये इसकी यानी ओपन फॉर्म है, ये खुला हुआ है अभी, मतलब बॉक्स खुला हुआ है, आप समझ लें इसको। ठीक है, तो इसका जो क्लोज वर्जन है वो भी आप लोग देख लें, ये जो है इसका क्लोज वर्जन है। तो ये जो डिज़ाइन का ऊपर वाला हिस्सा है, मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये इसका फ्रंट हम कहते हैं, आप इसको फ्रंट कहते हैं डिज़ाइन के हवाले से, तो ये फ्रंट ही होगा इसका। और ये जो है वो इसका यानी आप इसको अगर फ्रंट टॉप कहते हैं तो ये फिर ये फ्रंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, असल डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, और यानी जो चीज़ हमने दिखानी है, लोगो हो गया या प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हो गई या इमेज वगैरह हमने लगा ली है, या
जितनी भी चीज़ें हैं जो हम फ्रंट पे दिखाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे होंगी। यहाँ पे अक्सर लोगो वगैरह लगा लेते हैं या कुछ अगर क्लाइंट और रिक्वायरमेंट्स दे तो फिर वहाँ पे लगा लें। बैक साइड पे भी मतलब कुछ लगा ही लेते हैं, कुछ जो चीज़ें बच जाती हैं और कुछ चीज़ें बॉटम पे लगा लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसका जो है वो डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको ना एक रियल टाइम ऑर्डर दिखा देता हूँ, जो मेरा इस तरह का बॉक्स था। तो मैं आपको जो है ना वो यहाँ पे दिखा देता हूँ, बल्कि इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बॉक्स है, ये मेरा बॉक्स था, मैंने क्लाइंट के लिए बनाया था, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये आप देखें ना, जिसको मैं फ्रंट के ना जिस पर डिज़ाइन हमने बनाया है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। इस पे हमने डिज़ाइन बना लिया और इसका सिर्फ लोगो जो है वो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोगो था ये मॉकअप में लगा है, लेकिन एक्चुअल में ये लोगो नहीं था लगा, क्योंकि ये इस लोगो की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पे आप लोग लोगो देख रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो लोगो है, अ, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला जो लोगो है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लोगो जो था वो रियल में ऐसा नहीं था, क्योंकि इसको इसको लगाने का फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह ये कि अगर ये बॉक्स बंद होगा ना, तो ये अब किसी ने अगर लेट्स सपोज किसी को देना है या शॉप से ख़रीदना है तो खुला तो नहीं लेगा ना, बंद लेगा। तो बंद में लोगो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये साइड पे लोगो लगाया था, क्लाइंट ने फिर हटवा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर डिज़ाइन का जो फ्रंट था वो लगा है और यहाँ पे नीचे जो है वो फिर हमने इसका लोगो जो है वो लगा लिया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखें इन साइड के जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इन साइड पे यहाँ पे उन्होंने थैंक यू वगैरह लिखवाया और अपना लोगो भी लगवाया है। यहाँ पे बॉटम जो है, ये वाला बॉटम, ये जो आपको बॉटम नज़र आ रहा है, यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाया जाता। उसकी वजह ये है कि इसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रखी होती है। तो अगर डिज़ाइन बना भी हो ना तो वो फिर प्रोडक्ट के नीचे आ जाता है, तो नज़र नहीं आता। डिज़ाइन बनाने का मकसद होता है कि आपको चीज़ दिखानी है क्लाइंट को, ठीक है। तो अगर डिज़ाइन नज़र नहीं आना तो फिर उसको बनाने का फ़ायदा नहीं है। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो बॉक्स है, ये बॉक्स का इनसाइड है। तो यहाँ पे भी डिज़ाइन, यानी जो बॉक्स क्लाइंट बॉक्स को खोलेगा ना, तो उसे यहाँ पे थैंक यू फॉर योर परचेज वगैरह का एक मैसेज नज़र आएगा। तो उसके लिए एक अच्छा सा जो है ना वो ये यानी अच्छी एक्टिविटी है, वो काफ़ी इम्प्रेस होगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, मतलब ये बना हुआ बॉक्स है। तो अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। मैं मेरे ख्याल में इनको हटा देता हूँ और इनको हटा देता हूँ और इस जगह पर मैं इससे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लोग अगर डाई लाइन देखें तो डाई लाइन जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, ये पार्ट है आपका इनसाइड वाला, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला अंदर वाला जो बॉक्स है, ठीक है। कवर कवर की बात नहीं कर रहा, ये जो बॉक्स है कवर के अंदर यहाँ पे जिस पे आप लोगो देख रहे हैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला बॉक्स होता है। और ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं नीचे, ये वाला ये वाला एरिया, ठीक है। ये एरिया जो है वो ये आउटर एरिया है इसका, ये जो आप कवर देख रहे हैं, ठीक है। आप स्ट्रक्चर से आप समझ गए होंगे। देखें ये जो एरिया है ऊपर वाला, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसको आप समझ लें कि ये इस डिज़ाइन का ये वाला एरिया है, ठीक है। अगर क्लोज करें तो ये वाला है। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये जो है वो वाला एरिया जहाँ पे ये थैंक यू लिखा हुआ है, ये इसका बैक साइड आ गया, बिल्कुल बैक पे जो है। और ये इसका बॉटम आ गया, यानी जो बिल्कुल बॉक्स के नीचे, ठीक है। तो ये तो हार्ड बोर्ड जिसे हम कहते हैं ना, जब मैंने आपको पिछली क्लास में हार्ड बोर्ड की जो है कि वो डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी कि हार्ड बोर्ड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इन पे आपने डिज़ाइन नहीं बनाना, ये बात याद रखें। मैं दोबारा इसको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, इस यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने डिज़ाइन जो है वो नहीं बनाना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रॉस के निशान से चलें, मैं क्रॉस का निशान बना लेता हूँ यहाँ पे, तो ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे आपने डिज़ाइन जो है वो नहीं बनाना।
ठीक है, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी को हम जो है वो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे क्रॉस का निशान बना लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने जो है वो क्रॉस पे जो है वो अपना डिज़ाइन आपने इसकी डायलाइन बनानी है, इसकी आपने क्रीजिंग निकालनी है, इसके आपने वो डाई कट निकालना है, अपने डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट नहीं करना। ठीक है। अच्छा, ये एरिया जो है अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में पढ़ के भी बता दूँ। ये हार्डबोर्ड पेपर है, इसकी जो है वो थिकनेस भी इसने बताई है 0.1 mm इसकी थिकनेस है। ठीक है, 0.16 mm इसकी जो है वो थिकनेस है। ये रैपिंग पेपर है जी इनसाइड बॉक्स। इनसाइड बॉक्स का रैपिंग पेपर का मतलब क्या है कि अब ये जो इनसाइड बॉक्स का जो अंदर वाला एरिया है ना, ये वाला बिल्कुल अंदर वाला एरिया, क्योंकि देखें ये जो कलर है ना, अब जो हार्ड बोर्ड है उसका कलर नहीं होगा, कलर ऊपर वाले इनका होगा, या डिजाइन जो बनेगा वो इनका बनेगा। तो ये इस बॉक्स का अंदर वाला हिस्सा आ जाता है, यानी ये जो आपको इनसाइड बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये एक तो इनसाइड बॉक्स आप ये देख रहे हैं, इसका जो अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। और इसी का आउटर हिस्सा जो है वो ये है, यानी इस बॉक्स का, इस बॉक्स का ये वाला जो बॉक्स आप अंदर वाला बॉक्स देख रहे हैं, इसका जो आउटर हिस्सा है, यानी आउटर हिस्सा जिस पे आप लोगो देख रहे हैं, ये लोगो वाला, ये वाला, ये यानी कि ये जितने भी चार इसके पार्ट हैं और नीचे बॉटम को मिला के, तो ये इसका जो है वो आप कह दें कि आउटसाइड का, यानी इनसाइड बॉक्स का आउटसाइड वाला हिस्सा आपके पास आ जाता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद अगर आप आए नीचे की तरफ, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया। अब ये जो रैपिंग पेपर है इसका कवर है, कवर का इनसाइड वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, ये पेपर का इनसाइड वाला एरिया, वो वाला एरिया जहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया है, यानी ये उसका सेम स्ट्रक्चर है। इसमें हमने साइज वगैरह भी बड़ा नहीं किया, क्योंकि इसको साइज बड़ा करने की, यहाँ पे साइज बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये मेन एरिया है जहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। जो मेन एरिया जो आप जिस पर डिज़ाइन बनाएंगे, वो आपका फोकस आपका जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, आपने यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, तो ये एरिया मैं बता देता हूँ, ये एरिया आपका ये जो टॉप का है और ये जो लोगो लगा हुआ है, ये एरिया है इसके बैक साइड का और बॉटम का एरिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बॉक्स का स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आपको इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग में आपको करवा दूँ। ठीक है, तो चलिए जी, अब हम अपना बॉक्स बनाते हैं, और अपने बॉक्स का जो है वो मैं यहाँ पे नई फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और सेंटीमीटर में हमने फाइल लेनी है, क्योंकि हमारे पास डिज़ाइन जो है वो सेंटीमीटर 50 बाई 50 हमारे पास ऑलरेडी जो है वो है हाइट और वेट, तो हमें कोई इसमें मसला नहीं है। हम 50 बाई 50 पे जो है वो इसको अ, बना लेते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये जो बॉक्स है इसको मैं ले आता हूँ। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है वो इसको ले आता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, जो हमारे पास डायमेंशंस हैं या गिवन साइज़ है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ताकि हमें जो है वो डिज़ाइन बनाते वक्त थोड़ा सा मसला ना हो। ठीक है, तो मेरे पास जो बॉक्स था जो मैंने आपको दिखाया था, जो डैनी का जो बॉक्स था, उसमें हमने जो चीज़ जो फर्स्ट बॉक्स मैंने आपको दिखाया था लाइव इंट्रोडक्शन में, उसका साइज़ मैंने लिया 17.5 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 4.5, ये इसका जो साइज़। अच्छा, साइज़ जो है वो क्लाइंट हमेशा आपको एक साइज़ देता है, तो ये साइज़ आप कंसिडर करेंगे, ये वाला साइज़ है जो इनर बॉक्स होता है आपका, ये नहीं ये वाला बॉक्स इनर बॉक्स का साइज़ है। ठीक है, ये वाला मैं अगर यहाँ पे आपको मेंशन करके बता दूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ तक जो होगा, आप ये समझ लें कि ये जो है वो हमारे पास 17.5 है। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है 17.5। ठीक है, सॉरी 17.5। और
इसको आप यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। ये 17.5 हम इसको कह देते हैं। और अगर हम लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक इसको जो है वो देखने की कोशिश करें, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको जो है वो विर्थ आप इसको कह दें इसकी, ठीक है। विर्थ जो है वो इस बॉक्स की जो है वो हमारे पास 9.8 है। तो मैं यहाँ से इसको 9.8 कर लेता हूँ, 9.8। एंड इसको रोटेट कर लें आप बेशक यहाँ पर। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में साइज़ जो है वो किस तरह से हमने लिया, ठीक है। और अगर हम लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, तो ये वाला एरिया जो है वो हमारे पास आ जाता है जनाब 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। जी, तो ये है जी हमारे पास एरिया इस तरह से। ये 17.5 है और ये 4.5 है, और ये वाला जो एरिया हमारे पास ये 9.8 है, 9.8। अच्छा जी, तो ये क्लाइंट इस तरह से साइज देगा आपको, ठीक है। इसके ऊपर आपने फिर पूरी जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो आपने बनाना होता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा, 17.5, 9.5 और 4.5। अच्छा जी, तो अभी हम इसका जो है वो बनाते हैं, डाई लाइन इसकी बनाते हैं, ठीक है। तो डाई लाइन बनाने के लिए मैं यहाँ से जो है वो रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं जो है वो फिल को ख़त्म कर लेता हूँ और स्ट्रोक में आ जाता हूँ। और स्ट्रोक में मैं स्ट्रोक का कलर जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मुझे ब्लैक में काम करना है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ। हाइट मैंने रखनी है जी 17.5 और विड्थ मैंने रखनी है 9.8। ठीक हो गया जी, ये आपकी हाइट और विड्थ आ गई। थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख दें और आई थिंक हमें इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो अब हम इसका साइड का एरिया बनाते हैं, ठीक है। तो साइड का एरिया बनाने के लिए हमें यहाँ से इसकी कॉपी लेनी है एक, और ट्रांसफॉर्म में जाना है। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हमने यहाँ से इसको 4.5 कर देना, ठीक है। उसी 4.5 को आप इधर शिफ्ट कर दें और थोड़ा सा आप लोग नीचे आएँ। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ क्योंकि हमने यही 4.5 जो है वो ऊपर की जानब भी शिफ्ट करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से 4.5 इसकी एक कॉपी लेता हूँ और रेफरेंस पॉइंट मैं टॉप का सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने हाइट को जो है वो 4.5 करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये बन गया। इसी कॉपी ले लें आप और यहाँ पर रख। अच्छा जी, तो ये आपका जो बॉटम एरिया है, ठीक है, इनसाइड बॉक्स है आपका, जो कि जिसमें एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो रखी जाती है, ये वो वाला एरिया है आपका, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम इसका आउटसाइड बनाएंगे। तो आउटसाइड जो है वो आपने यहाँ पे क्योंकि ये बॉक्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दोनों साइड से स्पेस जो है वो छोड़ी गई है, यानी बॉक्स जो है वो बड़ा बनाया गया। तो मैं फिर ऐसा करता हूँ कि इस बॉक्स को 5 mm जो है ना वो बड़ा बना देता हूँ दोनों दोनों साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि इसकी कैलकुलेशन में इसको नीचे ले आता हूँ और हम अब इसको थोड़ा सा ना 5 mm कहते हैं इसको बड़ा करके नई डायमेंशन जो है वो यहाँ से अपने लिए निकाल लेते हैं। तो ये 17.5 में अगर आप प्लस करें 5 तो आपके पास 18 सेंटीमीटर आ जाता है। 9.8 हो गया तो ये 10.3 हो जाएगा। और 4.5 जो है वो उसको आप 4.5 को आप बेशक 4.5 को 5 कर दें, कोई मसला नहीं है। अगर 5 नहीं करते तो आप इसको 4.7 कर दें। ये क्योंकि इसका इतना ज़्यादा हमने इसको नहीं बढ़ाना, डेप्थ को हमने इतना ज़्यादा नहीं करना होता, वो ठीक है जितनी भी है। अच्छा जी, तो अभी हम इसको जो है वो
इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। ये जो ये इनसाइड बॉक्स का स्ट्रक्चर और तरह का होगा और आउटसाइड बॉक्स का स्ट्रक्चर जो है वो और तरह का होगा। तो अभी जो है वो इसका चलें बना लेते हैं, क्या किस हिसाब से बनेगा ये, ठीक है। तो ये ना मैं इसको कंसिडर करूँगा इस तरह से, ठीक है, क्योंकि इसमें इस तरह से चीज़ जो है वो रखी जाती है। तो नीचे वाला एरिया जो हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो चलें जी, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं जी। अब यहाँ पे वर्थ हमने क्या रखनी है, जो है वर्थ मैंने रखनी है 10.3, सॉरी 10.3, और हाइट मैंने रखनी है 18 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। इसको आप स्ट्रोक पे ले आएँ और उसके बाद आप यहाँ से जो है वो इसको रोटेट कर लें, ठीक हो गया। रोटेट करने के बाद आप इसको बेशक यहाँ पे रखें। अच्छा जी, तो अब हमने डेप्थ क्रिएट करनी है, तो डेप्थ के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि इसको नीचे की तरफ जो है वो मूव करता हूँ कंट्रोल और आल्ट और शिफ्ट के साथ, और इसको ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा मैं। और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद अब मैंने हाइट जो है वो इसकी जितनी हाइट है वो मैंने 4.7 कर देनी है, ठीक है, सॉरी 4.7। अच्छा जी, तो ये आपका आ गया जनाब। इसको आप यहाँ पे कॉपी कर दें और इसी की कॉपी जो है वो आप यहाँ पे रख दें। ठीक हो गया जी। ये आपका कवर बॉक्स आ गया। आउटर बॉक्स कह दें, कवर बॉक्स कह दें, जो आपको इजी लगे वही कह दें। तो ये आपका कवर बॉक्स जो है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। ये दोबारा से मेरी बात सुन लें, इन पे आपने डिज़ाइन नहीं बनाना, इनको आपने ऐसे ही रखना है। इनकी क्रीजिंग निकाल लेनी है आपने, इनकी आपने डाई जो ब्लीड एरिया है वो निकाल लेना है। इन पे अपना डिज़ाइन नहीं बनाना, ठीक है। अगर क्लाइंट कोई कलर वगैरह करने का कहता है तो कह दें, कर दें, बट आपने इन पर डिज़ाइन जो है वो क्रिएट नहीं करना। अच्छा जी, अभी जो है वो हमने क्या करना है कि इस जो इस ये जो पार्ट हमने बनाया है कार्डबोर्ड, इसका हम इनसाइड जो है वो यानी इनर साइड हम इसकी क्रिएट करेंगे। तो इनर साइड के लिए हमें इसका साइज जो है वो बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही साइज काफ़ी है। अगर छोटा है फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर छोटा नहीं है तो कम से कम हम आप इसको बड़ा मत करें, ठीक है। तो मैं इसको एज इट इज़ इसकी यहाँ से कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इसका इनर साइड जो है वो बन गया। इनर साइड से मेरी मुराद है ये अंदर वाला एरिया, ठीक है। और अगर मैं इसका इस अब इन साइड बॉक्स का आउटर साइड बनाऊंगा। आउटर साइड से मेरी मुराद है ये एरिया जहाँ पे आपको लोगो नज़र आ रहा है और इस साइड पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये समझें कि ये वाला साइड, ये वाला और ये वाला, यानी लेकिन इसका आउटसाइड का एरिया हमने बनाना है, ठीक है। तो आउटसाइड का एरिया जो है वो जब भी आप बनाते हैं तो उसके लिए ये है कि आप 2 mm ज़्यादा रख दें, कम मतलब ना भी रखें तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे 2 mm जो है वो साइज़ ज़्यादा रख लेते हैं डेप्थ का, हाइट का और ये सब, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिर इसको जो है वो 7, ये अब इसके हिसाब से मैं रखूँगा, नीचे वाले के हिसाब से नहीं। तो 17.5 था, तो अब इसकी हाइट हो जाएगी 17.7, और 9.8 को हम 10 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हम आउटर बना रहे हैं, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो नए बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूँ, ठीक है। अब 4.5 है तो 4.5 को फिर हम 4.7 कर देते हैं, ठीक है। तो 4.5 अब हम इसको 4.7 कर देते हैं, ठीक है। ये जो इसकी जो डेप्थ है, तो अब इसकी हाइट को मैं रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लेके आता हूँ और हाइट को मैं 4.7 कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ से भी आप इसको 4.7 को कॉपी कर लें, यहाँ पे नीचे रख लें। इसके बाद अब देखें लाइंस जो है वो हमारी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो लाइंस को आपने हमेशा से लाइंस का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो इसी की कॉपी ले लें। अगर आप चाहें तो इसकी कॉपी लेके छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा इजी है इस तरह से काम करना, तो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी को मैं यहाँ पे जो है वो सेट कर लेता हूँ इस तरह का, ठीक है। और इसी की मैं एक कॉपी जो है वो यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसका आउटर साइड एरिया बना रहे हैं, तो आउटर एरिया बनाने के लिए आपको जो है वो
दूसरा जो काम करना पड़ता है मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाला एरिया मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो अब हमने क्या करना है कि इसकी मैंने कॉपी ले ली है यहाँ से, और इसको आपने 50% कर देना है, ठीक है। तो 50% के लिए आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाएं, रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ सेलेक्ट करें, हाइट को आप डिवाइड कर दें 2 पे, ठीक हो गया। और इसी तरह से जो है वो आप इसको यहाँ पे ले आएँ, ठीक है। और इस तरह से आप जो है वो इसकी भी आप इसको 50% कर दें। तो यहाँ से हमने क्योंकि विड्थ चेंज करनी है, तो रेफरेंस पॉइंट आपने लेफ्ट साइड रखना है और आपने डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। और यहाँ से भी आप इसकी विड्थ जो है उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये अब ये होगा क्या कि हम इस पे आपने डिज़ाइन नहीं बनाना, ये फोल्ड होकर ना अंदर की तरफ चला जाएगा। तो आपने जितने भी डिज़ाइन वगैरह बनाने हैं वो इन एरियाज़ पे बनाने हैं। ये इस पे बनाना है, इस पे अगर बनाना चाहें तो बना लें, इस पे बट इस पे बनाते तो नहीं है, वैसे कलर होता है, लेकिन आपने बनाना भी अगर है तो ये बाहर वाले एरियाज़ पे आपने डिज़ाइन जो है वो नहीं बनाना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस पे जो है वो फ्लैप्स वगैरह क्रिएट करेंगे। तो फ्लैप के लिए मैं यहाँ पे जो है वो अ, इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं इसके साथ जॉइन कर लेता हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको इस तरह से छोटा करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और इस तरह से छोटा करना चाहें तो हम इस तरह से इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम साइड के फ्लैप्स बना रहे हैं, एक फ्लैप यहाँ पे बना लेते हैं, एक फ्लिप यहाँ पे बना लेते हैं, और इन दोनों की कॉपीज़ लेके हम इनको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैप्स आ गए। अब आप चाहें तो इनको शेप दे दें। शेप से मेरी मुराद है कि इस तरह जैसे हमने पिछली क्लास में शेप वगैरह दी थी, अगर आप नहीं चाहते तो आप बेशक इसको ऐसा ही रख दें, ठीक है। ये इसका जो इनसाइड बॉक्स का आउटर एरिया आ गया, ठीक है। अब हम इस पे काम करते हैं ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, अब हमने ये वाला एरिया क्रिएट करना है, ये जिस पे थैंक यू वगैरह लिखा हुआ है ना, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसके लिए इसका साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है। छोटा भी आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ा नहीं कर सकते। तो सेम जो है वो मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से, और इसको जो है वो मैं सेम एज इट इज़ यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा जी, अब इसकी हमने आउटर एरिया बनाना है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया जब हम बनाएंगे तो इसका पेपर जो है वो फोल्ड होके थोड़ा सा अंदर भी जाएगा। तो उसके लिए फिर आपने यहाँ से इसका दूसरा साइज़ आपने लेना है। इसके लिए इसमें अपने 0.2 जो है वो यहाँ पे भी ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ से एक और रेक्टेंगल जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, और हाइट में 18.2 रख लेता हूँ यहाँ पे, और विड्थ जो है वो मैं 10.5 रख देता हूँ, क्योंकि 10.3 है ना, तो हमने 10.5 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा जो है इस तरह कर लें, और इसकी डेप्थ जो है वो आपने नहीं चेंज करनी। तो डेप्थ के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि शॉर्टकट है, मैं इसी की कॉपी लेके यहाँ पे, बल्कि इसको मुझे फिर एडजस्ट भी करना पड़ेगा वो, क्योंकि हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो चलिए हम इसको प्रॉपर तरीके से इसकी डेप्थ ले लेते हैं। तो डेप्थ के लिए जो है वो आपने यहाँ से इसकी कॉपी लेनी है, और इसकी कॉपी लेने के बाद आपने लाइंस को जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज करना है, ठीक है। और इसको लाइन कर लें आप बेशक, और अब हम इसकी जो है वो डेप्थ जो है वो क्रिएट करेंगे। डेप्थ हमारे पास 4.7 है, तो आप यहाँ से इसकी डेप्थ जो है वो 4.7, हाइट को मैं 10.5 पर मैं 4.7 कर देता हूँ। अच्छा जी, इसी की कॉपी ले लें आप बेशक, इसको यहाँ पे रख दें, लाइंस का ख़ास ख्याल रखना है आपने, और इसकी कॉपी लेके आप इसको यहाँ पे रख दें। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है कि वो जो फोल्डिंग एरिया है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो पेपर फोल्ड होकर अंदर की तरफ जाएगा, तो उसके लिए आप जो है वो यहाँ पे अपने हिसाब से रख दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कितना रखना या कितना नहीं रखना, इससे ज़्यादा ना हो। पेपर जितना वो क्लाइंट की मर्ज़ी है, अगर वो ज़्यादा पेपर बचाना चाहता है तो आप बेशक इसको 1.5 mm भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये 1.6 आ जाता है हमारे पास, इसका हाफ जब वो, तो हम इसको 1.5 ही रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं जाता हूँ, और इसको मैं जो है ना वो 1.6 को मैं 1.5 कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
तो यही 1.5 का डिफरेंस जो है वो नीचे की साइड भी चला जाता है फिर आपके पास, और यही 1.5 का डिफरेंस जो है वो फिर इस साइड पे भी आपके पास आ जाता है। तो ये वाला जो एरिया है इसको आप यहाँ से ऐसे करें, ठीक है, और इसको आप एडजस्ट कर दें। ठीक हो गया जी, इसको यहाँ से एडजस्ट कर लें और इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लें, यहाँ पर। अच्छा जी, तो ये इसका आउटर एरिया हो गया जी, ठीक है। इसको आप बेशक यहाँ से पेन टूल की मदद से इनको आपस में से ज्वाइन कर लें, और इनको भी आप लोग जो है वो यहाँ से ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से भी आप नहीं करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चलें अगर आप उसी तरह की शेप बनाना चाहते हैं तो फिर आप इनको ऐसे कर लीजिए। तो ये एरिया जो है वो आपने डिज़ाइन जो बनाना है वो इस एरिया पे आपने बनाना है, ठीक है। अब आप यहाँ से जो है वो ये लाइंस ख़त्म करना चाहते तो ख़त्म कर दें, नहीं ख़त्म करना चाहते तो इनको आप ऐसे ही रहने दें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आप इनको जो है वो नहीं ख़त्म करना चाहते तो ऐसे ही रहने दें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। ये जी आपका बॉक्स का जो है वो आउटर बॉक्स का जो है वो ऊपर वाला टॉप वाला एरिया आ गया। तो लोगो वगैरह आपने रखना है तो यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, ठीक है। यहाँ पे आप मैग्नेटिक्स के लिए जो मैग्नेट्स के लिए जो है वो जगह बेशक बना लें। तो मैं यहाँ पे जो है वो नहीं बनाए तो फिर भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन चलें हम यहाँ पे मैग्नेट्स के लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, और एक मैग्नेट जो है वो हम यहाँ पे रखते हैं। इन दोनों को हम जो है वो ग्रुप कर लेते हैं, और ग्रुप करके आप इसको अलाइन कर दें। उसकी वजह ये है कि हमने यही जो एरिया है ये हमने यहाँ से कॉपी करना है, बल्कि आप इसको इस हिसाब से भी अलाइन कर दें, ठीक है। इस तरह से इस बॉक्स के साथ यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ गया। इसको आपने इनका ख्याल रखना है कि ये जो अगर आपने ये साइंस जो है वो बनाने हैं तो फिर आपने परफेक्ट बनाने हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सेट कर दें, ठीक है। और इसी की आप यहाँ से कॉपी लें फिर, और कॉपी लेके आपने इसको यहाँ पे आपने लेके आना है, नहीं यहाँ पे भी ले आएँ और इसको यहाँ पे लें, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे, वो ये इधर इधर बेशक आप लोग मत लेकर आएँ, लेकिन यहाँ पे आपने अब यहाँ से आपने इसको इसकी अलाइनमेंट बड़ी एहतियात के साथ सेट करनी है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, ठीक हो गया जी। तो ये जी आपका बॉक्स का जो है वो बन गया एरिया। ये आपका इनर बॉक्स है, ये इसका कार्डबोर्ड है, ठीक है। ये जो है इसका कार्डबोर्ड है, ये इनर बॉक्स का जो है वो इनसाइड एरिया है, और ये इनर बॉक्स का जो है वो आउटसाइड एरिया है। ये आपके पास कवर है कार्डबोर्ड का, ये कवर का इनसाइड एरिया है, और ये जो है वो कवर का आउटसाइड एरिया। मैं यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो मैं यहाँ पे उसको मेंशन भी कर लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इसकी जो है वो समझ लग चुकी है। इसको आपने लाजमी जो है वो ट्राई करना है। इस किस्म के बॉक्सेस जो हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगर आपको क्लाइंट डाई लाइन दे भी देना, लेट्स सपोज अगर हम ये सपोज करें कि क्लाइंट हमें डाई लाइन, तो वो भी मतलब बिल्कुल फाइन डाई लाइन नहीं होती, उसे हमने कन्वर्ट करना होता है, उसे हमने क्रीजिंग निकालनी होती है, उसमें हमने ब्लीड एरिया निकालना होता है, उसमें हमने काफ़ी काम करना होता है। तो ये जी हमारे पास था मैग्नेटिक बॉक्स की डाई लाइन। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी नई चीज़ें जो है वो सीखने में आज मिली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई और डाई लाइन आप बनवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं बनाऊँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और डाई लाइन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।